एनडीए में शामिल होने के 8 महीने बाद प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई जांच बंद, जाने क्लोजर रिपोर्ट में क्या। सीबीआई ने एयर इंडिया के लिए विमान पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है, जिसमें पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल सहित अन्य शामिल हैं। पता चला है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिलने के बाद एजेंसी ने 19 मार्च को एक अदालत में रिपोर्ट दायर की। अदालत ने मामले के जांच अधिकारी को सुनवाई की अगली तारीख 15 अप्रैल को तलब की है। विशेष अदालत ये तय करेगी कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या एजेंसी को आगे की जांच करने का निर्देश दिया जाए। पिछले साल पटेल ने अजीत पवार के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में विभाजन की योजना बनाई और महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। अजीत गुट में शामिल होने के 8 महीने बाद ही अब प्रफुल्ल पटेल को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। मई 2017 में सीबीआई ने पटेल के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 2 मामले दर्ज किए थे। आरोप सरकार को नुकसान पहुंचाने से संबंधित दीपक तलवार से प्रफुल्ल की दोस्ती का आरोप सरकार को नुकसान पहुंचाने से संबंधित कि प्रफुल्ल पटेल बिचौलिए दीपक तलवार के प्रिय मित्र हैं। दीपक तलवार कथित तौर पर 2008-2009 के दौरान निजी एयरलाइंस को लाभ कमाने वाले एयर इंडिया मार्गों को फैलाने में मदद की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दायर किया गया था। विपक्ष ने लगाया था ये आरोप। पिछले साल जून में प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ पटना में एक विपक्षी गुट की बैठक में भाग लिया था। कहा जा रहा था कि वे शरद पवार के साथ हैं। हालांकि एक ही महीने बाद वे 6 अन्य एनसीपी नेताओं के साथ अजीत पवार गुट में आ गए और एनडीए का हिस्सा हो गए। अजीत पवार खुद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष ने तब आरोप लगाया था कि सीबीआई जांच के चलते प्रफुल्ल पटेल बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए हैं। ये है पूरा मामला। यूपीए शासनकाल में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय हुआ। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया था। पट्टे पर विमान लिए जाने में कथित अनियमितताओं के आरोप लगे। आरोप है कि बड़ी संख्या में विमानों को पट्टे पर लिया गया, इसमें अनियमितताएं हुई और जिसके कारण राष्ट्रीय विमानन कंपनी को भारी नुकसान हुआ और कुछ लोगों को फायदा हुआ। 111 बोइंग विमानों की खरीद का मामला अभी भी खुला। पहली प्राथमिक बोइंग से 111 विमानों की खरीद और अमेरिकी और भारतीय बैंकों से ऋण के माध्यम से इसके वित्त पोषण से संबंधित थी, जिसके कारण कंपनी के बैलेंस शीट पर कर्ज हो गया था। दूसरी प्राथमिकी में विमान को पट्टे पर देने में मंत्रालय के अधिकारियों और निजी कंपनियों के बीच साजिश के आरोपों को शामिल किया गया था। एजेंसी ने दूसरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि बड़े पैमाने पर विमान अधिग्रहण और कई उड़ानों, विशेष रूप से विदेशी उड़ानों के कारण बहुत कम भार के साथ चलने वाली एयरलाइनों के बावजूद 2006 में पटेल और भारतीय राष्ट्रीय विमानन निगम लिमिटेड NACIL के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लोक सेवकों ने ये लीजिंग की।